दोस्तों अगर आपने धुरंधर या फिर धुरंधर द रिवेंज जो कि पार्ट 2 है वो देख ली है तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा, और वो ये कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या इसके अंदर कोई असली हिस्ट्री छुपी हुई है। क्या माधवन का कैरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है? क्या हाईजैक वाला सीन रियल इवेंट से लिया गया था? क्या हमजा कोई असली स्पाई था? और क्या पार्ट 2 में जो रिवेंज दिखाया गया है उसका कनेक्शन रियल दुनिया से है भी या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। आज हम कोई मूवी रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम करेंगे रियलिटी चेक, क्योंकि कुछ फिल्में फ्रिक्शन होती हैं, कुछ फिल्में हिस्ट्री होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हिस्ट्री का इमोशन लेकर फ्रिक्शन बना देती है, और धुरंधर एग्जैक्टली वही काम करती दिख रही है। सबसे पहले दोस्तों एक सिंपल सवाल, धुरंधर 2 जो है वो रियल है या फिर एक र्यूमर है? धुरंधर द रिवेंज एक रियल सीक्वल है। CBFC के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिल्म का नाम धुरंधर द रिवेंज है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है, कैटेगरी A है, और सर्टिफिकेट डेट जो है वो 17 मार्च 2026 है। और इंडिया टुडे के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च 2026 को आया और फिल्म जो है वो रिलीज हुई 19 मार्च 2026 को। मतलब सिंपल बात कि पार्ट 2 जो है वो कोई फैन थ्योरी नहीं है, वो एक ऑफिशियल सीक्वल है। क्या धुरंधर जो है वो ट्रू स्टोरी है? अब सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये किसी रियल ऑफिसर की एग्जैक्ट बायोपिक भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह फेक भी नहीं लगती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का वर्ल्ड रियल इवेंट और रियल पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है, यानी कि स्टोरी फिल्मी है लेकिन फ्यूल रियलिटी से आता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये होता है कि क्या माधवन का कैरेक्टर अजीत डोभाल है? ऑफिशियली बोलूं तो ये आंसर नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने क्लियरली रिपोर्ट किया है कि अजय सन्याल का कैरेक्टर अजीत डोभाल से स्ट्रॉन्गली मॉडल लगता है। और ओपनिंग सीन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि फिल्म में हाईजैक प्लेन के अंदर जाने वाला मूवमेंट अजीत डोभाल के रियल रिकलेक्शन से एको करता है। तो सही लाइन क्या होगी? सेम पर्सन नहीं, स्ट्रॉन्गली इंस्पायर्ड लगता है। और ये डिफरेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस अक्सर बोल देती है अरे ये तो अजीत डोभाल ही है, लेकिन फैक्चुअली सेफर बात ये है कि अजीत डोभाल लाइफ फिगर है। अब आते हैं दोस्तों उस रियल इवेंट पर जहां से फिल्म को सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है, IC-814 हाईजैकिंग। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फर्स्ट फिल्म का ओपनिंग उस इंसिडेंट को स्ट्रॉन्गली एको करता है, और आर्टिकल में अजीत डोभाल की पब्लिक मेमोरी का जिक्र है जहां उन्होंने हाईजैक एयरक्राफ्ट के अंदर जाकर होस्टेजेस से इंटरैक्ट करने की बात बताई। मतलब यहाँ क्या समझना है? इवेंट रियल था, सीन सिनेमैटिक है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि धुरंधर इसी फॉर्मूला पर चलती है, रियल इवेंट लेती है और उसे ड्रामेटिक सीन बना देती है। फर्स्ट फिल्म ने और क्या बोरो किया? इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस के मुताबिक फर्स्ट फिल्म सिर्फ हाईजैक पर बेस फील नहीं होती, उसमें और भी रियल रेफरेंसेस दिखते हैं, जैसे कि रहमान डकेट टाइप अंडरवर्ल्ड फिगर, चौधरी असलम खान टाइप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और टेरर लिंक नेम का शेडो वर्ल्ड। यानी मूवी का पाकिस्तान साइड वर्ल्ड सीधा हवा में क्रिएट नहीं किया गया, उसने रियल क्राइम और टेरर मेमोरी से पीसेस उठाए, लेकिन उन सबको क्लीन रेवेंज स्टोरी लाइन में जोड़ना फिल्म का फ्रिक्शन मूव है। अब बात करते हैं दोस्तों सीक्वल की। धुरंधर द रिवेंज को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि फिल्म रिसेंट इवेंट को यूज करके हमजा की दुनिया बिल्ड करती है। मोस्ट नोटेबल एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं इस मूवी में तो वो रहे डीमोनेटाइजेशन और अतीक अहमद स्टाइल पब्लिक शूटिंग। यानी पार्ट 2 का गेम और भी डेंजरस हो गया। पार्ट 1 बोलती थी कि ये हो सकता है, पार्ट 2 बोलती है ये तो हमने न्यूज में भी देखा है, और इसीलिए सीक्वल ज्यादा रियल फील होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डीमोनेटाइजेशन एंगल की। फैक्ट क्या है और फिल्म क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीक्वल है वो डीमोनेटाइजेशन को अपनी स्टोरी के अंदर यूज करती है। यहाँ एक फैक्चुअल लाइन सिंपल है, डीमोनेटाइजेशन इवेंट रियल था। फिल्म का उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी स्टाइल पे ऑफ सिनेमैटिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि 2026 का इवेंट रियल है, उसके अराउंड फिल्म का कन्वर्ट लॉजिक फिक्शनल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि सिनेमा का काम होता है रियल इवेंट को इमोशनल वेपन बना देना। अब बात करते हैं दोस्तों अतीक अहमद टाइप इनकाउंटर रियलिटी से कितना मिलता है। रिपोर्ट्स ने सीक्वल को एक मेजर बीट को अतीक अहमद किलिंग के पैटर्न से कंपेयर किया है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो पब्लिक प्रेजेंस, मीडिया एस्कॉर्ट और सडन अटैक और इंसेंट कॉस, ये टेम्पलेट रियल लाइफ न्यूज मेमोरी को ट्रिगर करता है। लेकिन फिल्म उस इवेंट को जैसे का तैसा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रिपीट नहीं करती, वो उसे हमजा के वर्ल्ड बिल्डिंग में फिट करती है, मतलब कि रियल पैटर्न और फिक्शनल पर्पस।
अब बात करते हैं दोस्तों, हमजा क्या किसी एक रियल स्पाई पर बेस्ड है? अब ये सवाल जो है सबसे ट्रिकी सवाल है। क्या हमजा एक रियल आदमी था? अभी तक जो स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग अवेलेबल है उसके बेसिस पर ऐसा क्लीनली एस्टैब्लिश्ड नहीं होता कि हमजा किसी एक इंडियन रियल स्पाई का 1-to-1 कॉपी है। सेफर कंक्लूजन क्या है दोस्तों? हमजा एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर लगता है, मतलब कि थोड़ा स्पाई मेथोलॉजी, थोड़ा अंडरवर्ल्ड इन्फिल्ट्रेशन, थोड़ा रिवेंज आर्क, थोड़ा नेशनल ट्रॉमा और थोड़ा सिनेमैटिक हीरोइज्म। यानी कि एक रियल पर्सन नहीं बल्कि बहुत सारी रियल शैडोज का मिक्स। अब बात करते हैं दोस्तों, धुरंधर का असली ट्रिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये धुरंधर की ताकत एक्शन में नहीं है, उसकी ताकत है इल्यूजन। वो फीलिंग की शायद ये सच हो, शायद ये क्लासिफाइड फाइल पर बेस्ड हो और शायद ऐसे लोग असली दुनिया में रहे हों। और जब फिल्म आपको ये फील करा देती है तो ऑडियंस उससे सिर्फ मूवी नहीं समझती, वो उसे ऑलमोस्ट हिस्ट्री की तरह एब्जॉर्ब करने लगती है और वही सबसे पावरफुल चीज होती है। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट वर्सेस फिक्शन का इजीएस्ट ब्रेकडाउन। फैक्ट्स की बात करूं तो पहला फैक्ट है, फर्स्ट फिल्म अपनी IC-814 हाईजैकिंग की रियल मेमोरी को एको करता है। अजय सनियाल का कैरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड लगता है। फर्स्ट फिल्म का पाकिस्तान और लियारी अंडरवर्ल्ड सेटअप के रियल फिगर्स जैसे रहमान डकैत और चौधरी असलम से पैरेलल्स लेता दिखता है। और सीक्वल धुरंधर द रिवेंज ऑफिशियली सर्टिफाइड फिल्म है, A-rated है और हमजा जसकिरत के राइज को कंटिन्यू करती है। पार्ट 2 रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस जैसे कि डीमोनेटाइजेशन और अतीक अहमद स्टाइल इंसिडेंट पैटर्न को यूज करती दिखती है। अब कुछ फिक्शंस की बात करें तो धुरंधर किसी एक ऑफिसर की एग्जैक्ट ट्रू स्टोरी नहीं है और हमजा की फुल रिवेंज जर्नी और सब इवेंट को उसके अराउंड टाई करना सिनेमैटिक राइटिंग है और रियल हिस्ट्री को एक नीट सेटिस्फाइंग हीरो लेड आर्क में कन्वर्ट करना फिल्म का क्रिएटिव मूव था। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की, तो फाइनल आंसर क्या है? क्या धुरंधर ट्रू स्टोरी है? नहीं। क्या धुरंधर रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है? जी हाँ। क्या माधवन का कैरेक्टर अजीत डोभाल जैसा फील होता है? बिल्कुल। और क्या हमजा कोई एग्जैक्ट रियल स्पाई है? अभी तक उसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिलता। और क्या पार्ट 2 ने रियलिटी बोरोइंग को एग्रेसिव बना दिया? हाँ, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन और पब्लिक शूटिंग टाइप रेफरेंसेस के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, धुरंधर जो है वो सच नहीं है, लेकिन उसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो सच जैसी फील देती है और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, धुरंधर सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर है या फिर रियल इंडियन सिक्योरिटी मेमोरी का सिनेमैटिक मिक्स है? तो कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे सेफ।